नमस्कार साथियों, मैं कमल शर्मा डाइट बाड़मेर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं डाइट एजुकेशन बाड़मेर का ये यूट्यूब चैनल, जहाँ पर आपको मिलते हैं विभिन्न एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार किए गए वीडियो लेसन, जिसे आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे थे कक्षा 10 की और विषय था सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में चैप्टर चला था राजनीति शास्त्र का लोकतंत्र। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसे हम पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हम इसे पढ़ेंगे। लोकतंत्र, जैसा कि इसका नाम है, लोगों का तंत्र, लोगों का शासन, जनता का शासन, हमने इसे बहुत पढ़ा है और बहुत ही अच्छा पाठ है ये। हम इसे विभिन्न तरीके से, विभिन्न परिभाषाओं के माध्यम से, विभिन्न अर्थों के माध्यम से लोकतंत्र के मायनों को समझेंगे, लोकतंत्र के प्रकारों को समझेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं सबसे पहले लोकतंत्र का अर्थ। लोकतंत्र या जनतंत्र या प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे लोकतंत्र भी कहते हैं, जनतंत्र भी कहते हैं, प्रजातंत्र भी कहते हैं, जनता का शासन भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेसी। जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र, एक ऐसा शासन तंत्र जो पूर्णतः जनशक्ति पर आधारित हो, जिसमें सर्वे सर्वा जनता हो, यानी संप्रभुता जनता की हो। हम इसे विभिन्न परिभाषाओं के माध्यम से देखते हैं। बर्न्स के अनुसार एक बहुत अच्छी परिभाषा दी है बर्न्स ने। लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं। इसमें भावनात्मक अर्थ भी जुड़ा हुआ है, इमोशनल अर्थ, यानी लोकतंत्र का सीधा सा संबंध भावना से। जनता अपनी भावनाओं के अनुकूल अपने प्रशासन को चुनती है, अपनी सरकार को चुनती है और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि पूर्ण रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सामान्य अर्थों में जनतंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र यानी प्रजा का शासन, जनता का शासन, लोगों का शासन। आप वन की परिभाषा को अच्छी तरह से नोट कर लें। लोकतंत्र ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। इसके साथ भावनात्मक अर्थ भी जुड़े हुए हैं, यानी कि जनता की इमोशंस पूर्ण रूप से लोकतंत्र के साथ जुड़ी हुई है। अगर हम इस बारिश की परिभाषा का विश्लेषण करते हैं तो तीन अर्थ निकलते हैं इसमें। हम तीनों अर्थों को विस्तार से देखेंगे। पहला अर्थ है, यह निर्णय लेने की एक विधि है। मैंने आपसे कहा कि इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और प्रतिनिधि या चुने हुए प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं और यह एक निर्णय लेने की विधि से इसे कहा गया है कि यहां पर प्रजा ये तय करती है कि उनकी सरकार कौन हो और सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो पूर्ण रूप से जनता के प्रति जवाबदेह हो। पहला अर्थ लोकतंत्र से निकलता था, यह निर्णय लेने की एक विधि है। दूसरा अर्थ है, यह निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह है। देखिए, बहुत बढ़िया बात की है, यानी कि हम निर्णय लें, किस प्रिंसिपल्स के आधार पर निर्णय लें, हम किन सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लें। तो लोकतंत्र एक ऐसा समूह है जो निर्णय के सिद्धांतों पर आधारित होता है। हमने बचपन में लोकतंत्र को खूब पढ़ा है, छोटी कक्षाओं से लेकर के आज 12th कक्षा तक हम लोकतंत्र को पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारा 10वीं में ये जो चैप्टर है, ये राजनीति विज्ञान का है। जब आप आगे बढ़ेंगे 11th 12th में राजनीति शास्त्र में, तब भी आपको लोकतंत्र का अध्ययन करना होगा।
तीसरा है यह आदर्श मूलक मूल्यों से संबंधित अवधारणा। आदर्श मूलक, जैसा कि बात कही थी भावनात्मक है, तो लोकतंत्र एक आदर्शात्मक अवधारणा है। इसमें दोनों की जवाबदेही बनी हुई है। जनता जिसे चुनती है, अपने जिन प्रतिनिधियों को चुनती है, उनकी प्रतिनिधियों की सीधी जवाबदेही जनता के प्रति होती है। जनता चाहे तो अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को हटा भी सकती है। तो यहां ये विशेष तौर से ध्यान दें कि यह एक ऐसी शासन प्रणाली है जो पूर्ण रूप से जनता के मतों पर आधारित है। आपने बचपन में इब्राहिम लिंकन की परिभाषा पढ़ी होगी, खूब चर्चित परिभाषा है। वे कहते हैं जनता के लिए, जनता के लोगों द्वारा किया जाने वाला शासन जनतंत्र है। अर्थात जनतंत्र वह है जो लोगों द्वारा, लोगों के लिए, लोगों के हितों में शासन किया जाता है। जनता के लिए, जनता के हितों में किया जाने वाला शासन लोकतंत्र है। ये बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है, जिसे हम हमारी छोटी कक्षा में भी पढ़ते आए हैं। हम इसे आगे देखते हैं। हमने मोटे तौर पर जनतंत्र के, लोकतंत्र के अर्थ को समझ लिया है, या प्रजातंत्र कहें, अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं इसे। आगे देखते हैं इसे। अब है लोकतंत्र के विभिन्न प्रकार। हम प्रकारों का अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र के कौन कौन से प्रकार हैं? सबसे पहले देखिए राजनीतिक लोकतंत्र। हम बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप लोकतंत्र के जो विभिन्न प्रकार हैं, विभिन्न प्रकारों को अच्छी तरह से देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक लोकतंत्र, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अतीत में इसे व्यक्तिवादी या आधुनिक युग में इसे उदारवादी लोकतंत्र कहते हैं। हम आगे चलकर पढ़ेंगे राजनीति शास्त्र की प्राचीन अवधारणा और आधुनिक अवधारणा, या परंपरागत अध्ययन और आधुनिक अध्ययन। तो यहां कहते हैं कि परंपरागत अध्ययन में इसे व्यक्तिवादी अवधारणा के नाम से जाना जाता था, या व्यक्तिवादी लोकतंत्र के नाम से जाना जाता था। लेकिन आधुनिक युग में इसे उदारवादी लोकतंत्र भी कहते हैं। तो यह देख रहा है व्यक्तिवादी और उदारवादी क्या है तो अपने आप में वह भी लोकतंत्र, लेकिन वो व्यक्तिवादी लोकतंत्र है। और उदारवादी लोकतंत्र में उदार दृष्टिकोण होता है और उसमें व्यक्तिगत दृष्टिकोण होता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी देशों से हुई, अतः इसे पश्चिमी लोकतंत्र भी कहते हैं। ध्यान रखिए, राजनीतिक लोकतंत्र को पाश्चात्य देशों से उत्पत्ति होने के कारण इसे पश्चिमी लोकतंत्र भी कहते हैं। मार्क्सवादी, कार्ल मार्क्स की विचारधारा के विचारक, कार्ल मार्क्स के विचारकों का मानना है कि लोकतंत्र पूंजीवादी है, अतः राजनीतिक लोकतंत्र को पूंजीवादी लोकतंत्र भी कहा जाता है। अब देखिए यहां पे इसे और एक्सप्लेन किया गया। देखिए इस अवधारणा के अनुसार संप्रभुता का निवास जनता में होता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, संप्रभुता यानी सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च सत्ता। लोकतंत्र में सर्वोच्च सत्ता जनता के हाथों में होती है, क्योंकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन करते हैं। जैसा कि लिंकन ने कहा था, जनता के लिए, जनता के लोगों द्वारा, जनता के हित में किया जाने वाला शासन लोकतंत्र है। वापस देखते हैं, इस अवधारणा के अनुसार संप्रभुता का निवास जनता में होता है और इसके लिए जनता को सरकार के निर्णय, उसके नियंत्रण और उसको पच्युत करने की अंतिम शक्ति भी प्राप्त होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख दें, इसे नोट भी करें। जनता ही अपनी सरकार का चयन करती है और जनता ही अपनी सरकार को पच्युत करती है। हमने आज के इस लेसन में देखा कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र का अर्थ देखा,
लोकतंत्र की बर्न्स की परिभाषा देखी, लोकतंत्र की इब्राहिम लिंकन की परिभाषा देखी, लोकतंत्र के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा और फिर हम बात कर रहे थे लोकतंत्र के विभिन्न रूप। और लोकतंत्र के विभिन्न रूप में पहला रूप हमने लिया है राजनीतिक लोकतंत्र, जिसे व्यक्तिवादी लोकतंत्र परंपरागत दृष्टिकोण में कहा जाता था और आधुनिक दृष्टिकोण में उदारवादी लोकतंत्र भी कहा जाता था। पाश्चात्य देशों में इसकी शुरुआत हुई थी, अतः इसे पश्चिमी लोकतंत्र भी कहते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुयायी या मार्क्सवादियों ने इसे पूंजीवादी लोकतंत्र भी कहा है। तो मैं आपस में कह रहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र से आशय है जहां संप्रभुता तो जनता के हाथों में होती है और जनता ही सरकार का निर्माण करती है, जनता ही सरकार पर नियंत्रण करती है और जनता ही सरकार को पदच्युत करने का अधिकार रखती है। कुल मिला के बात यही आई है कि लोकतंत्र जनता का शासन है। अब हम इसकी अगली कक्षा में लोकतंत्र के अगले जो प्रकार हैं वो प्रकार पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहूंगा। आप सुरक्षित रहें, सेफ रहें और इस वैश्विक महामारी के दौर में अपने आप को बचाए रखें और इसके साथ साथ अपने अध्ययन को जारी रखें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, विदा।